नमस्कार। जीरो ग्राउंड पे एक जुगलबंदी के साथ में हम लोग आ चुके हैं फिर से। आज मैं पूर्णिया के उस एरिया में जाऊंगा जो कि एक पॉश एरिया गिना जाता है। वार्ड नंबर 18 जनता चौक पे बात करेंगे अभी हम लोग। जनता चौक पे कई सारे ऐसे नेता लोग रहते हैं और नेता के साथ में मैं बता दूं पूर्व डिप्टी मेयर संतोष यादव जो लगातार 2 बार डिप्टी मेयर रह चुके हैं पूर्णिया जिले के, उनका भी घर वहीं पर है। और हमारे साथ में मलय जी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे और पब्लिक का भी ओपिनियन लेंगे कि जो क्या कहती है पब्लिक, इसके बारे में भी जानते हैं। मलय जी बताएं कहां पर हैं आप और क्या क्या स्थिति है वहां की। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनता चौक के नज़दीक और ये वार्ड नंबर 18 में पड़ता है। और ये बता दूं कि ये रास्ता कोर्ट स्टेशन को जोड़ता है जो कि रेलवे स्टेशन की ओर जाती है और वहाँ से सीधे ये जो पूर्णिया कॉलेज है वहाँ जाती है और उससे अगर आप चले जाएंगे तो ये मधुबनी होते हुए निकल जाती है। और ठीक मेरे दाहिनी ओर ये रास्ता जनता चौक के होते हुए गिरजा चौक की ओर जाती है और एक रास्ता ध्रुव उद्यान होते हुए आपको बता दें कि ये भूतनाथ मंदिर तक भी चला जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जगह जगह गड्ढे हैं और पानी लगा हुआ है। जल जमाव के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उन गाड़ियों के गुजरने से लोगों को ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार ये लोग गुहार लगा चुके हैं नगर निगम से भी और अपने वार्ड पार्षद से भी, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। और ये यहाँ से लेकर पूरा कोर्ट स्टेशन तक जगह जगह छोटे बड़े कई गड्ढे हैं, लेकिन मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये एक बड़ा गड्ढा है और यहाँ इतना पानी जमा है कि आप यकीन मानिए जब आप आएंगे तो बगैर आप अपने फुल पेंट को उठाए नहीं जा सकते हैं। तो ये नज़ारा है। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी, हम उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? ये तो हम तो देख रहे हैं अभी 4-5 साल से तो बनने का नाम ही नहीं हो रहा है। वर्षा के दिन में तो जूता चप्पल पहनने को तो छोड़िए, हाफ पैंट पहन के किसी तरह से नीचे झेला पत्थर सीटा कांटी है उसको बचा कर चलने में बड़ा दिक्कत होता है। यहाँ नेता लोगों को तो वोट से मतलब है, रोड से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या है नहीं है, क्या वजह है तो हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्षद से गुहार लगाएं, पार्षद को कहते हैं चाहे नेताजी को, इसके संबंध में आते हैं कभी? ना हम लोग तो देखे नहीं देखे। नेताजी अगर आते देखते तो ये हालत तो नहीं होता। नेताजी अगर देखते आते तो ये रोड की हालत नहीं होता। चलिए, तो रुपेश जी आपने सुना, इनका कहना है कि वोट लेने के लिए नेताजी आते हैं लेकिन उसके बाद पलट कर कोई नहीं आते हैं कि जनता का क्या ये दर्द है। तो ये हाल है नगर निगम के वार्ड का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कितना आक्रोश है। लोग इसी परेशानी के बीच सफ़र कर रहे हैं और नगर निगम दावे करती है कि तमाम जगहों पर रोड बनाया जा रहा है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि जनता करे तो क्या करे और किसके पास जाए, क्योंकि अगर पार्षद के पास जाए तो वो पदाधिकारी के पास जाने के लिए कहते हैं और गुहार कोई सुनता नहीं है और लोग इस झील भरे गड्ढे के बीच रहने को मजबूर हैं। रोड की स्थिति ऐसी क्यों? क्या लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा? विगत कई वर्षों से इस रोड की स्थिति यही है कि इस तरह से जल जमाव ये सब कुछ रहता है। इंक्रोचमेंट का भी है रास्ते में, जो बाइक चलाना भी मुश्किल हो जाता है एक तरफ से जाने में। बरसात के कई बार मालूम हो रहा है कि टेंडर हो गया लेकिन क्यों नहीं बन रहा है अभी हम लोग को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हुई। कितने सालों से ऐसी स्थिति? ये लगभग विगत 3 साल से तो जो है ऐसी। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये पुणे जनता चौक से कोर्ट स्टेशन रोड मेन जाती है, उसके बाद ये फिर मधुबनी अंडा चौक तक यही है। हाँ यही है। मैंने रात के वक्त का क्या नज़ारा रहता है जब पानी की स्थिति ऐसी रहती है? पानी की स्थिति रहने के बाद अगर लाइट है तो यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, देख लीजिए पोल पे, और भी विकट होता है। कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। और आपके सामने पोल है जो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। पोल में लाइट नहीं? कहाँ नहीं है, कोई लाइट नहीं है। आपके इलाके के पार्षद? मैं तो इस इलाका का नहीं हूँ, लेकिन इस इलाका के पार्षद इस इलाका में भी तो इनके संतोष जी हैं शायद। हाँ, हम लोग तो इसी इलाका के, लेकिन आने जाना है। अब आगे है स्ट्रीट लाइट, लेकिन अभी जहाँ जल जमा हुआ यहाँ कहीं नहीं है।
कोई ध्यान नहीं दे रहा है रास्ते से जाने में। हम डिलीवरी कुरियर में काम करते हैं। कुरियर का काम में हमको 10 बार जाना आना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इतना पानी लग जाता है कि बाइक को लेके जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इधर सामने एक गड्ढा है बड़ा सा, उसमें जाता है बाइक तो बैग लेके हम लोग गिर जाते हैं। 2 बार तो गिर चुके हैं। तो ये परेशानी अक्सर हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होता है सर। मानेगा कि रात के वक्त का क्या नज़ारा होता है जब कभी इधर से आप गुजरते हैं? रात में तो पता ही नहीं चलता है क्या है। आगे जैसे गाड़ी लेके जाते हैं देखते बड़ा गड्ढा है, क्योंकि पानी के बीच में है ना गड्ढा, पता नहीं चल पाता है। गड्ढा में तो गिरते गिरते बच जाते हैं हम लोग। ये 10 साल हो गया ऐसे ही है, 10 साल से बनता नहीं है। ले कौन से वार्ड में पड़ता है ये 18 वार्ड है क्या जी? 18 वार्ड। कौन है आपके पार्षद? पार्षद तो हमारा संतोष कुमार जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक रोड जाती? तो यहाँ से वहाँ के हाट थाना तक, मतलब ये कोर्ट स्टेशन तक जाती है हाँ कोर्ट स्टेशन यहाँ से मधुबनी तक इसको करके जाती है पूरा। तो क्या आपके इलाके में नाला वाला नहीं बना है? नाला तो कहाँ बना तो था, लेकिन वो कहाँ कोनो चालू हालत में है। अच्छा, ये जो पानी लगता है रोड खराब है, इससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हम लोगों को यार जाने आने में देख ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है, कितना गड्ढा है यहाँ पर, डर लगता है। हाँ पैदल आ जाने आने में भी दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं है। रोड बनता है कि नहीं कभी? कभी नहीं बना है, 10 साल से हम जब देख रहे हैं 10 साल से अभी कोई इसमें कोई बातें नहीं हुई। इसी तरह हाँ इसी तरह। आपने अभी सुना था मले जी ने बताया कि ये सड़क जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रास्तों को जोड़ती है। ये सड़क ध्रुव उद्यान को जोड़ती है, ये सड़क कोर्ट स्टेशन को जोड़ती है, और ये सड़क पूर्णिया यूनिवर्सिटी एंड पूर्णिया कॉलेज को भी जोड़ती है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सड़क है, इतना महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि आपको पब्लिक के लिए जाने आने के लिए, जनता जो जाती है आती है यात्रा करती है, उस रास्ते से उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अभी आपने सुना था कि एक वहां के स्थानीय निवासी ने ये बात कही कि बच्चे उधर से गुजरते हैं, कभी कहीं कील गड़ जाए, पत्थर गड़ जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पतलून उठा के लोगों को चलना पड़ता है वहां पे। ऐसी स्थिति में वहीं की पब्लिक ने एक बात कही, यहाँ के विधायक जी, पार्षद जी या मेयर जी, कोई भी अगर आते हैं तो उन्हें वोट से मतलब होता है, रोड से मतलब नहीं होता है। कई ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, अफसरशाही का जमाना है। आप यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, लेकिन आपका काम कहीं नहीं होगा। सरकार विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को सुशासन बाबू, और सुशासन बाबू के ही राज्य में ये सारी स्थिति है। ये तो एक इतना इंपॉर्टेंट सड़क है जिस सड़क को हमेशा सही होना चाहिए। आपको बता दूं कि जिस समय में अगर कोई बड़े मंत्री उस रास्ते से होकर अगर गुजरे तो उन गड्ढों को भर दिया जाता है टेम्पररी भर के उस गड्ढों को वहां पर काम चलाओ करके जो है उसको काम चला देते हैं। कुछ ही दिन पहले, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले, जब वहां पे ध्रुव उद्यान आके हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले थे वहां पे, तो उस टाइम में नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले वहां की सड़क के किनारे जितनी दुकानें थी, जितने इंक्रोचमेंट थी, सारी हटा दी गई थी, और जितने गड्ढे गुड्ढे थे सबको मिटा दिया गया, सबको भर दिया गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चले कि जो वो गड्ढे हैं, और कुछ ही दिन में ये हालत हो जाती है। और बरसात के समय में तो हालत इतनी बुरी हो जाती है, वो कहने की बात नहीं है। अभी ट्रेन का जो संचालन है वो स्टार्ट हो गया है। जब उधर से यात्री कोर्ट स्टेशन उतरते हैं, वहां से जब वो जनता चौक पहुंचते हैं, जनता चौक से ही गिरजा चौक जाया जा सकता है, तो जनता चौक से गिरजा चौक जब पहुंचते हैं तो उतनी देर में उनके सारे अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं। जबकि वहां से वहां की दूरी मैं यही कहूंगा 200 से 300 मीटर होगी, लेकिन उतने में हालत इतनी बुरी हो जाती है। सड़क इतनी टूटी हुई है कि जिसकी की चर्चा नहीं की जा सकती है। छोटे बड़े बहुत बड़े गड्ढे हैं वहां पर, और बहुत बड़े बड़े नेताओं के घर है वहां पर, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के घर है, और पूर्व मेयर जो डेप्यूटी मेयर संतोष यादव, उनका भी घर उसी रास्ते में पड़ता है। इन सब बातों में जीरो ग्राउंड पे कल फिर मिलेंगे, किसी और जगह को लेके आएंगे।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।